हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके बाई मंथली जो टेस्ट है वो शुरू होने वाले हैं 15 के बाद, यानी 15 जुलाई 2023 के बाद आपके बाई मंथली पेपर होने वाले हैं। तो हमारे पास एक सैम्पल पेपर आया है 11th क्लास का मैथमेटिक्स के लिए। तो 20 मार्क्स का पेपर होगा आपका बाई मंथली। तो जल्दी से हम इसके सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले का आएगा था सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट आएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड में हमको रेंज पूछा गया है, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 100 को हम इसकी लोएस्ट वैल्यू 10 से माइनस करेंगे तो 90 आंसर आ जाता है, मतलब कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। हमको पता करनी है कॉमन डिफरेंस। एक हमको एपी सीरीज गिवन है ए एन इज इक्वल टू 3+4n। तो अगर इसमें हम A1 पुट करेंगे तो 7 आएगा, A2 11, 10 11 माइनस 7 हमारे पास 4 के इक्वल आ गया, मतलब कि इसका आंसर है जो सी ऑप्शन आ जाएगा। अ सेट हैज़ अ 4 एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज। तो ये हमको पता है फॉर्मूला 2n होता है, तो यानी कि 2 4 हमारे पास आ जाएगा जो कि 16 बन जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फोर्थ क्वेश्चन के लिए। सम ऑफ द सीरीज बहुत ही ईजी है, 1 2 3 अप टू एन तक हमको पता है फॉर्मूला एस एन का n/2 ए प्लस एल के बराबर होता है, तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर, n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है जो ये हमारी एपी सीरीज बन रही है जिसके सम का फॉर्मूला n/2 ए प्लस एल के इक्वल होता है, यानी कि ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, यानी कि मीन के बराबर तो सिग्मा अपॉन म्यू। म्यू यहाँ पे मीन है और सिग्मा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो सिक्स का ये जो हमारे फिलिप्स का आंसर था। रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, -3 से लेकर 7 के बीच में कौन सी वैल्यूज आएंगी आपको पता है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें -3 एंड 7 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। एट्थ है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये √AB के इक्वल होता है, ये भी हम जानते हैं। तो एट्थ का जो फिलअप है वो √AB के इक्वल आ जाएगा। नाउ बी पार्ट हमारा इसके बाद शुरू हो जाएगा। बी पार्ट जिसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन है, जैसे 9th क्वेश्चन में ए सेट है 1 2 3 4 एंड बी है 3 4 5 6 7। तो ए यूनियन बी में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, जो इसका फर्स्ट पार्ट है 9th का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड में इंटरसेक्शन आएगी जो कि 3 एंड 4 है ओनली। ए इंटरसेक्शन बी हमारा 3,4 आ जाएगा। a माइनस बी 1 2 के इक्वल आएगा और b माइनस ए 5 6 7 के इक्वल आएगा, जो कि हमारा 9th क्वेश्चन के 4 पार्ट्स का आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, इसमें a n इज इक्वल टू 78 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो इसका 16 आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन का आंसर 16 है। 11th भी हमारे पास सिंपल सम है, इसमें n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला लगाएंगे तो यूनियन हमारे पास 75 के इक्वल आ जाएगी, और जब हम इसको 400 से माइनस करेंगे तो 325 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th का ये हमारा आंसर है। मतलब कि यूनियन निकाल के हमने नाइदर नॉर पता करना था, तो हमने यूनिवर्सल से यूनियन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद इसका और सम भी कर लेते हैं हम। ये हमारा जीपी सीरीज़ का सम है 7 + 77 + 7 7। तो इसके लिए हमको एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से 7 को कॉमन निकाल के 9 को मल्टीप्लाई और 9 को डिवाइड कर देते हैं इनर टर्म्स के साथ। तो 99 9 + 99 9099 बन जाता है, जिसको हम 10 - 1 लिख सकते हैं 9 को, और 100 को 99 को 100 - 1 एंड 9099 को 1000 - 1 अप टू सो ऑन। तो इसको अब हम 10 + 100 + 1000 तक लिख सकते हैं, और माइनस कॉमन निकाले तो 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स तक आ जाएगा। देन हमारे पास आगे की जो जीपी सीरीज़ बन रही है उसमें फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशो भी 10 है, और पीछे हमारा n बच गया। a हमारे पास 10 आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म r इज़ अ कॉमन रेशो। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, a ब्रैकेट में r⁻n - 1 अपॉन r। तो -1 एज इट इज़ आ गया। 7/n हमारा ऑलरेडी आउटसाइड था, इसको हमने सॉल्व किया तो 70/81 हमारा आंसर आ गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमको यहाँ पे xi और fi की वैल्यू दी गई है और हमको मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम इस टेबल को डाटा को सारे को लिखेंगे। xi की वैल्यू हमारे पास 5 10 15 20 25 है, और fi हमारा 7 4 6 3 एंड 5 है। तो सबसे पहले हम fi और xi को मल्टीप्लाई कराएंगे, 35 40 90 60 125, एंड इनका सम हमारे पास 350 एंड 25 आएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, जब हम 350 को मतलब डिवाइड करेंगे तो 25 से तो 14 आ जाएगा। देन xi को मीन वैल्यू से माइनस करते जाएंगे हम, देन fi xi - x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 158/25 6.25 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा 20 मार्क्स का बाय मंथली पेपर जो चैप्टर वाइज हुआ है, मतलब जुलाई तक जो आपको चैप्टर करवाए गए हैं
उनमें से ही ये आपका पेपर हो रहा है मैथमेटिक्स का। इसके बाद मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी पेपर अपलोड करने वाला हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय।